मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। असास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुझे इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल जहाँ जिसको कहीं से डॉक्यूमेंट नहीं मिलते थे, पुर्तगाल एक ऐसी सरजमीन थी वहाँ डॉक्यूमेंट मिल जाते थे। लेकिन गुज़श्ता साल से जब दाएँ बाजू की हुकूमत बनी, वो जो पार्टी अब फिर दोबारा भी इलेक्शन जीत गई है, जो दोबारा इलेक्शन हुए, तो इसलिए फिर भी उनकी हुकूमत बननी जा रही है। इसका मतलब है वही पॉलिसियाँ चलेंगी। तो उसने वहाँ पर जो है वो पहले फ़ाइल लॉक कर दी, यानी जो डॉक्यूमेंट जमा थे बस उनको लॉक कर दिया। उसके बाद नए जो है वो जमा होना बंद हो गए। और उसके बाद उन्होंने एक इदारा बनाया था एमा, ताकि जो दरख्वास्तें थीं उन पर तेज़ अमल किया जाए। तो अब पुर्तगाल में पेपरों की रिजेक्शन शुरू हो गई है और एक बड़ी तादाद रिजेक्ट होना शुरू हो गई है जो जमा है डॉक्यूमेंट वो भी। और उसमें पाकिस्तानियों का नंबर कितना है और बाकी मुल्कों के कितने लोग हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कितनी दरख्वास्तें अभी तक जिनका फ़ैसला नहीं हुआ, उनका फ़ैसला कब होगा, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, दाएँ बाज़ू की हुकूमत बनने के बाद उन्होंने जो है इमिग्रेशन की पॉलिसियाँ ज़ाहिर सख्त की। वो इस बात पर वोट लेकर आए थे। पहले तो ये होता था कि आप विज़िट वीज़े भी पुर्तगाल चले जाएँ तो तब भी आप वर्क परमिट ले लेते थे। फिर जो वहाँ पर वैसे भी अगर लोग चले जाएँ जिनके पास पेपर ना हो, तो जब उनको काम मिल जाता था तो उन्हें वर्क परमिट मिल जाता था। लेकिन जब पिछले साल दाएँ बाजू की हुकूमत बनी, फिर उन्होंने ये सिलसिला बंद कर दिया। उन्होंने नए वर्क परमिट देने बंद कर दिए। लेकिन जो उस वक्त तक दरख्वास्तें जमा थी तकरीबन 4,40,000, जी हाँ 4,40,000 दरख्वास्तें पिछले साल जून में जब एमा बनाई गई 4 जून को, तो उस वक्त ज़ैर इल्तवा थी पुराने इदारे के पास। तो एमा बनाने का मकसद ये था कि इन दरख्वास्तों पर जो है वो बड़ी तेज़ी से हुकूमत चाहती थी कि काम करे। तो वो इसमें हुकूमत कामयाब हुई है। और अब 1 साल के बाद जो है सिर्फ 1,30,000 दरख्वास्तें बाकी रह गई हैं जिनके ऊपर जो है वो अभी प्रोसेसिंग होनी है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है, वरना पहले बहुत आपको ज़रा पता है कि 3,10,000 दरख्वास्तों का इन्होंने तकरीबन फ़ैसला कर दिया है। लेकिन इनमें से 1,70,000 दरख्वास्तें जो हैं वो पेंडिंग में डाल दी गई हैं। उस पर एमा का कहना है कि ये वो दरख्वास्तें हैं जिनके बारे में किसी ने पेपर तो लोगों ने जमा करा दिए वर्क परमिट के लिए, लेकिन पीछे ताक़ुब करने नहीं आए या उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए। तो वो 1,70,000 दरख्वास्तें तो वैसे ही जो है अमली तौर पर सिस्टम से इस वक्त बाहर हैं। तो अब ये वो लोग कौन है, ये तो उन्हें पता होगा जिन लोगों ने दरख्वास्तें जमा कराई और फिर वापस मुड़ के नहीं आए। तो कुछ ऐसे लोग हैं तो कम से कम वो रब्ता तो उन्हें करना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो उन्हें देने चाहिए। तो बहरहाल वो तो 1,70,000 इस तरह निकल गई। अब बाकी जो हैं वो 1,30,000 हैं जिनकी अभी प्रोसेसिंग होनी है। लेकिन इस प्रोसेसिंग के दौरान अब जो है वो दरख्वास्तें मुस्तरद होना शुरू हो गई हैं। पिछले महीने मई में जो है वो हुकूमत ने बताया था कि 18,000 दरख्वास्तें जो हमने मुस्तरद कर दी हैं और इन लोगों को अब जो है पुर्तगाल से जाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन सिर्फ 1 माह बाद अब इनमें 24,000 का तकरीबन और इजाफा हो गया है। और अब हुकूमत कह रही है कि जी 33,000 से ज़ायद दरख्वास्तें जो हैं वो अब जो यानी मज़ीद प्रोसेसिंग हुई है उसमें 33,000 हो गई हैं तादाद, यानी 24,000 का तकरीबन इजाफा हो गया है। तो इन लोगों को भी उन्होंने कहा है कि ये अब हम जो जिनको निकालना है पुर्तगाल से उनकी तादाद हो गई है 33,000। तो ये जो वज़ीर हैं उन्होंने ये अंतोनियो लियोतो उन्होंने कहा है जी कि अब हम खुदकार तकरीबन नीम खुदमार तरीके से दरख्वास्तें प्रोसेस कर रहे हैं और उसमें जैसी कमी बेशी सामने आती है तो वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाती है। और अब हम योमिया 1 से 2,000 लोगों को ये ईमेल्स कर रहे हैं कि आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और आप जो है वो पुर्तगाल छोड़ दें। अच्छा, पुर्तगाल में अभी तक ज़बरदस्ती निकालने वाला मामला नहीं हुआ, डिपोर्ट वाला नहीं हुआ, लेकिन अब ये हुकूमत ये कह रही है कि अभी तो हम उनको रज़ाकाराना तौर पर कह रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग नहीं जाएंगे तो फिर हमें डिपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जो जिन लोगों को जिनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं तकरीबन 33,983, उनमें जो सर फहरिस्त हैं वो इंडियंस हैं, उनमें 13,466 हैं। यानी ये जो 33,000 में से 13,000 जो है वो 466 इंडियन हैं। दूसरे नंबर पर जनाब अली ब्राज़ीलियन है, उनकी तादाद है 5,386। तीसरे नंबर पर बांग्लादेशी हैं जिनकी तादाद है 3,750। फिर उसके बाद नेपाली हैं, हालांकि नेपाल बहुत छोटा सा मुल्क है लेकिन नेपाली बड़ी तादाद में दुनिया का रुख कर रहे हैं। और वर्क परमिट पर भी जैसे कि हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जमहूरिया चेक में भी जो है बड़ी तादाद में वर्क परमिट नेपालियों ने लिए हैं। तो नेपाली भी हैं जिनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं, उनकी 3,279। और फिर जो है वो 5वें नंबर पर पाकिस्तानी हैं जो हैं 3,005। फिर अलजायरी हैं 1,054। तो इस तरह बाकी लोग दूसरे उनकी भी तादाद है। तो पाकिस्तानी 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा इंडियन हैं जिनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं। और अब जो है जो असल में उनका कहना है हुकूमत का कि पिछले 10 सालों के दौरान जो गैर मुल्की हैं पुर्तगाल में उनकी तादाद 4 गुना बढ़ गई है। और इसकी वजह से वो कहते हैं कि जो माशरे का स्ट्रक्चर है उस पर फ़र्क पड़ा है। फिर इंटीग्रेशन यानी जो आपस में इंज़माम का मामला है वो भी मुतासर हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब हमने इमिग्रेशन कंट्रोल जो है वो शुरू किया है और सख्त पॉलिसी जो है वो शुरू की है।
तो अब ये जो 1,30,000 दरखास्तें रह गई हैं, इनमें भी ज़ाहिर पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में दुआ करनी चाहिए कि उन लोगों को तो पेपर मिल जाए, लेकिन ये जो रिएक्शन का सिलसिला हुआ है ये बहरहाल जो है इन लोगों पे एक तशवीश का सबब बन सकता है। तो एक तरफ पुर्तगाल में अफरादी क़ुव्वत की भी किल्लत पैदा हो रही है, दूसरी तरफ रिजेक्शन भी हो रही है। अब जो है तजारती तंजीमों का, किसानों की तंजीमों का हुकूमत पर दबाव भी है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लगता है कि हुकूमत क्योंकि दोबारा फिर इलेक्शन जीत के आ गई है तो इस पॉलिसी में फ़ौरी तौर पर गुर्दबल होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।